देखो, इधर ध्यान दो सभी लोग। अब कल मैंने आपको जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ाया था कि जीवधारियों को हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक, याद है? आपने पढ़ लिया होगा, मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया था दोपहर में। यार किसी को कोई दिक्कत आई तो दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते। पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में डाल दी थी। उसमें बहुत कुछ ज्यादा याद करने को तो नहीं था, बहुत कुछ ज्यादा याद करने को नहीं था, लेकिन आज की क्लास में जो मटेरियल पढ़ेंगे उसमें याद करवे मटेरियल अच्छा खासा हो जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी हो सकता है क्लास लंबी हो जाए, बीच में हम ऐसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि फिर कल से फिर से वहीं से पीसना पड़ेगा। बात बिल्कुल नहीं करना, पूरा ध्यान इधर देना। देखिए, कल मैंने बताया था कि जितने भी सजीव हैं उन सजीवों को हमने दो कैटेगरी में बांटा था, एक तो जंतु और दूसरे पादप। ठीक है, जंतु जो भोक्ता होते हैं, अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, और पादप पौधे प्लांट जो कि उत्पादक होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में RH वीटेकर आया, उसने 5 वर्गों में बांटा सजीवों को: मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, जंतु, पादप। अब हमने, चूंकि हमें यहाँ पढ़ना क्या है, जंतु विज्ञान पढ़ना है, यानी हमको पौधों को नहीं पढ़ना, किसको पढ़ना है, जंतुओं को पढ़ना है। अब जंतु जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता होते हैं। वो जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं को हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? काय को? जंतुओं को। तो इस तरह तुम्हें जो नहार दिख रहा हुआ है, जो बलैया दिखा रही है, जो सांप है गो, मच्छर है गो, जो मनुष्य बैठा है, जो मछली हैगी, जो क्रिकेटा है गो, जो चिंपैंजी है गो, जो सब है वो अपना घोंगा, टंकोला घोंगा, घोंगा के जैसे जैसे वास्तव में से घोंगा बोलते हैं। तो ये मच्छर, क्रिकेटा, मकड़ी, छिपकली, कॉकरोच, चिंटा, चिंटी, नहीं देखे? मनुष्य, हाथी, भेल, कितने जंतु हैं, बते बते नहीं है का? तो इन सभी जंतुओं को अपने, मैंने कहा जो छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया जो दिखा तक नहीं अपने, ऐसे भते भते जंतु हैं दुनिया में, हजारों प्रकार के जंतु हैं। तो अब ऐसे जंतुओं को, इतने जंतुओं का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले जब भी देखो, वर्गीकरण किया क्यों जाता है, ध्यान सुनो। वर्गीकरण माने क्या होता है? बांटबो। इतने मोड़ा मोड़ी बैठे हैं, सब स्टूडेंट हैं, लेकिन अब मुझे मान लीजिए आप लोगों के बारे में ज्यादा जानना है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें दो कैटेगरी बांट सकता हूँ, लड़का और लड़की। अब मुझे लड़कियों के बारे में और अध्ययन करना है, तो मेरे साथ होशियार लड़की हैं, गधों लड़की हैं, छोटी लड़कियां, लंबी लड़कियां, मतलब समझ रहे हो? तो ग्रेजुएट, 12th पास, मतलब कैटेगरी हो सकती है। तो जंतुओं की भी हम क्या कर रहे आ रहे हैं, कैटेगरी कर रहे आ रहे हैं, इन्हें बांट रहे आ रहे हैं। ये सबसे पेचीदा, मैं तो मेरी कह रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगे आएगा, हो सकता है मैं अच्छा पढ़ा दूँ, है ना? मुझे बहुत बुरा लगा तो जब मैं शुरू में पढ़ रहा होता, जब मैं सीखो तो जब ये स्लैंड डेटा, एलिमेंट्री, कोड डेटा, नॉन कोड डेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, बुरे बुरे से नाम, अंग्रेजी अंग्रेजी के, हिंदी नाम ही नहीं हो उनके, और क्या करें, पढ़ने तो पड़ेगी, नाव कैसे ही हो। चलिए, तो हम शुरू करते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। देखो भाई, आपको पता ही है कि 1735 में ईस्वी में कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गी की माने टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिताजी, क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कौन है? कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ये किताब लिख ली वेरी मोस्ट। किताब कौन की हैगी? कैरोलस लीनियस की। कहाँ की किताब हैगी? सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से भी ज्यादा जीवों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण से अंग्रेजी में। ठीक है, और वर्गीकरण किया था टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण को जिस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे वर्गीकी, या अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और वर्गीकी टैक्सोनॉमी किया जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन? पापाजी ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जनक। ठीक है, इनने जा कही कि साहब सबसे पहले अपन मोटे अरे इतने ध्यान, इतने इतने पता नहीं, इतना पढ़ा रहा हूँ मैं, जब अगले कहने बटे पर जानी एक आध के मेरे भरतनाट्यम करोगे, समझ रहे हो? और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूं, मने भटकाओ को पंखा आए देखो, को लाइटें देखी, सो मैं गुत जो देता हूँ, गत को जानते हो? गत को जा सके थे, गत को, और एक गत के मैं हिक कर दे, हिक जान दो, सीख ही जाओगे बेटा। इसलिए नहीं ध्यान दे तुम, वो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे तो।
देखो जन जान गई, जब सबरे जंतुओं ने अपन दो हिस्सा में बांट रहे हैं, कितने हिस्सा में? दो में। एक में बेजंतु जिनको शरीर केवल एक ही कोशिका से बनो है, कहा से बनो है, हमें दिखाते नहीं है। बैक्टीरिया छोटे छोटे, जैसे कोरोना आओ तो दिखाते हो का, कोई छिकी अच्छा मर गए मर गए मर गए, कोरोना कोरोना। वो नाक में मुंह में अपने आतन में भी बहुत से बैक्टीरिया लगे रहते हैं, जीवाणु। एक कोशीय जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना है, और दूसरे बहुकोशीय। एक कोशीय जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? यूनिसेलर का में अंग्रेजी में, और ये हो गया क्या? मल्टी सेलर। एक कोशीय यूनिसेलर, बहुकोशीय मल्टी सेलर। ये अंग्रेजी नहीं है आज, मुंह तो पैसे में जाता, शकल देख कर समझ जाता है को पड़े वो को पड़े और नहीं है। कचू का बेच शुरू हो, चलो चलो घूमे आए। ऐसे मुलक नंगूरा आते हैं, नंगूरा जान तो ना, तो बेच शुरू हो, चलो चलो देख यहाँ देख यहाँ देख यहाँ, शौक शौक में 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं। पेन की शकल से दिखा जाता है कि जे कल पढ़े पढ़े आए बार नहीं है। जिस तरह बैठ के टाइम पास कर यहाँ देख यहाँ कि जीनियस कोचिंग कैसी है, मार साहब कैसे पढ़ाते हैं, का हो रहा है तमाशा देख। एक बात अच्छे से कान खोल के सुन लो, वो कान ना खुले हो तो ऐसा लगो 2 बेर से खुल जाएंगे। सुनो कि नौकरी वही आदमी की लगत है जो बिना रुके लगातार तब तक पढ़ेगो, दोनों पढ़ेगो, कब नो? जो नौकरी लग नहीं जाए, और बीच में भी जो रुकता ही नहीं है, चाहे वैकेंसी आए चाहे वैकेंसी ना आए, जो पढ़ाई ये नहीं रोक रहा हो, बाकी नौकरी लगता है। और तुम जानते हो कि कांस्टेबल, फॉरेस्ट, जेल प्रेरी, ये कुंभ के मेला नहीं है कि 12 साल में आए, हर साल आते हैं। भैया आए थे, अब आ गए, फिर आएंगे। मान लो हम पेपर तो हमने बहुत मेहनत करी, हम नहीं हीट पाए, अरे नहीं हीट पाए तो कहेगो ए लाला फिर आ रही है वैकेंसी अगली साल, तो अब की साल नहीं तो अगली साल सही, है ना? कह दिया करो, तू नहीं तो कोई और सही। और क्या है, वैकेंसी तो है, कोई और नहीं तो कोई और सही, पर नौकरी तो मिलेगी, कोई ना कोई तो मिलेगा। ऐसा होता है कि ना मिलेगी? तो सवरे जीवन हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं पढ़ने की दृष्टि से सरल करने के लिए। एक तो है कौन सा? यूनिसेलर यानी एक कोशीय, जिनका शरीर पक्का से बना है केवल एक ही कोश। और ये अपना मल्टी सेलर यानी कि बहुकोश। यूनिसेलर यानी कि वे जीव आते हैं जो ये वो जीव है जो कि एक कोशिका सेल से बने होते हैं। सभी एक कोशीय प्राणियों को संघ को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ। जिन जीवों को का शरीर एक कोशिका से बना होता है उनके संघ को क्या कहा जाता है? प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? जैसे है ना, इसमें जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये बहुत सारे जीव ऐसे आते हैं, आप आगे डिटेल में पढ़े हुआ रहे हैं। बहुकोशीय जीव, मल्टी सेलर जीव, वे जीव जिनका शरीर मल्टीपल सेल से मिलकर बना होता है, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी बहुकोशीय प्राणियों के कितने संघ हैं? 9 संघ हैं। कितने संघ हैं? 9 संघ। इन संघ में जैसे कि पॉरीफेरा संघ, स्लेंड्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, कॉर्डेटा, ऐसे कितने संघ हैं? 9 संघ। इन सभी कोशिक ये क्या है? प्रोटोजोआ। ये क्या है? एक कोशीय प्रोटोजोआ। और ये बहुकोशीय क्या है? मेटाजोआ। क्या है? मेटाजोआ। समझ में आ गई? एक कोशीय प्रोटोजोआ और बहुकोशीय मेटाजोआ। मेटाजोआ के फिर कितने संघ हो गए? 9 संघ। कितने हो गए? 9 संघ। आ गई बात सही में? चलो तो अपन पहले बात कर लेते हैं, कहा कि प्रोटोजोआ संघ की क्या बात करते हैं? प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गोल्डफश ने किया था। किसने किया था? गोल्डफश ने। इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशीय जंतु है, सबसे सिंपल है। अब एक ही कोशिका आएगी तो न जान के हाथ, पांव, मुंह, नाक, उत्सर्जन तंत्र, खून, रक्त कुछ नहीं हो, केवल एक ही कोशिका है, केवल एक कोशिका है। सब कछु भाई कोशिका ही में हो रहा है। जंतु ने सोचा रेंगत जा रहे हैं, भगत जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिखते ही नहीं है। एक सेल है बस, केवल एक कोशिका है। ठीक है। ये बहुत ही क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब जो हमें केवल कहाँ देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख पाओगे जिन्हें, ये वैसे दिखात भी नहीं है। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक, ऊतक माने टिश्यू, जो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जब ये कई कोशिका आएगी तो ऊतक कहाँ से होएगा? तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलता है तब क्या बनता है? ऊतक बनता है।
कोई ऊतक या कोई अंग अंग ऑर्गन नहीं होता, ना कोई ऊतक होए ना कोई अंग होए। अंग माने नाक कान त्वचा हृदय फेफड़े लीवर किडनी आंतें, ये सब अपने कहेंगे अंग हैंगे। ये कछु नहीं हो, ये कई कोशिश है। तो इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह से श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। यानी इनकी जो जो जीव होगा, जो कछु हो रहा है खाना पीना निकालना सब कहाँ से हो रहा है, यही त्वचा से। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बचपन में पढ़ा होगा, अपने आप में से टूट के दो हो जाते हैं अमीबा। पैरामीशियम, चप्पल जैसा होता है, चप्पल जंतु भी कहते हैं, होता पढ़ा था विज्ञान में 9वीं 10वीं में। अमीबा, पैरामीशियम। युगलीना, ये पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है। क्या? पौधे प्लस जंतु के बीच की कड़ी होती है क्या बच्चों? युगलीना। पौधा जंतु की कड़ी का होता है भैया? पौधा मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जंतु जो भोजन दूसरों से प्राप्त होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा। इसीलिए जब इसे भोजन नहीं मिलता ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है। इसलिए कभी कभी ये पौधों की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी ये, तो कभी पूछें कि बताओ पौधा और जंतु के बीच कड़ी क्या होता है? युगलीना होता है। ठीक है, इसे अपन ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन प्रोटोजोआ। ठीक है। ट्रेपेनोसोम गैवियंस, ये भी एक क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। देखिए ये क्या होता है, ये जो ट्रोपोनोसोम, जाने के ऊपर सरका दूं, ये क्या होता है? देखो ये अपने रक्त में आ जाता है। एक सीसी नाम की मक्खी होती है। क्या होती है? मक्खी। ये उसमें पाया जाता है। वो सीसी नाम की मक्खी क्या होती है, अगर हमें काट ले या हमारे भोजन में दूषित कर दे, तो ये ट्रेपेनोसोमा गैवियंस हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और हमें नींद की बीमारी हो जाता है। क्या हो जाता है? हमें बहुत नींद आते है। क्या आते है? आप पढ़ेंगे आगे जब मनुष्य में प्रोटोजोआ परजीवियों द्वारा। प्रोटोजोआ को हिंदी में क्या कहते हैं? परजीवी। क्या कहते हैं? क्योंकि ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे, हमारी आंतों में भी होते हैं, है ना। तो ये जो ट्रिपोसोमा गैबियंस होता है, ये सीसी नामक, इससे कौन सी हो जाती है? स्लीपिंग माने सोने की बीमारी। क्या हो जाती है? सोने की बीमारी हो जाती है। इससे नींद बहुत आती है अगर ये हमारे शरीर में अंदर चला जाए। ये अंदर कैसे चला जाता है? कैसे चला जाता है? सीना के, जैसे तुम्हें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेरिया। नाम सुनो मलेरिया को, भाव है ठंड लग का बुखार चढ़ता जोर से, भाव को, वो एक मच्छर होता है। कहाँ को? मादा एनाप्लीज। और बाकी लार में एक बैक्टीरिया होता है प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ होता है। कौन सा होता है? कौन सा? प्लाज्मोडियम। का होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में होता है प्लाज्मोडियम। वो आता है तुम्हें काट जाता है, तुम्हारे भीतर उल्टी कर जाता है। बाकी लार में है तो प्लाज्मोडियम, तो तुम्हें क्या हो जाता है? मलेरिया। तो वो प्लाज्मोडियम भी क्या है? वो परजीवी, प्रोटोजोआ। ठीक है। ऐसे ये भी है ट्रेपेसोम गैबियंस। ऐसे एक और है क्या? एसीटेबुलेरिया भी क्या? एक प्रोटोजोआ है और यह सबसे बड़ी एक कोषीय जीव है। नहीं, एक कोषीय जीवों में सबसे बड़ा एक कोषीय जीव कौन सा होता है? एसीटेबुलेरिया। ये याद रख लेना, एसीटेबुलेरिया प्रोटोजोआओं में, एक कोषीय जीवों में सबसे बड़ा जीव होता है। आ गई बात समझ में? आगे बात करें अपन प्रोटोजोआओं के बारे में। देखो इस संघ के तहत एक कोषीय जीव आते हैं, है ना, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? यूनिसेलर बोलते हैं। जिनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक होते हैं, छोटे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं। ये बहुत सारे प्रोटोजोआओं के फोटो दिए आप देख लेना। इस संघ के प्राणियों में चलन, पदाव और कशाबिका या सिलिया, ये अंडरलाइन कर लेने का, सिलिया, यानी ये अगर चलते खिसकते हैं तो क्या खिसक सकते हैं? सिलिया के द्वारा। कशाबिका या फिर सिलिया के द्वारा होता है। चलन मतलब चलना। ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं, मतलब ये खुद अपने आप में जिंदा रह सकते हैं या किसी के दूसरे के शरीर पर भी जिंदा रहते हैं। स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं तथा इनकी समस्त जैविक क्रिया एक कोशिका में ही संपन्न होते हैं। समस्त जैविक क्रिया मतलब खाना पीना, निकालना, प्रजनन करना, वृद्धि करना, सब ये क्या होता है? जैविक क्रियाएं। जैविक क्रिया मतलब क्या? छोटे से बड़े हो जाना, जो खाना, निकालना, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्या समझ रहे हो? ये इनसे कहते हैं जैविक क्रियाएं। जो कछु खाता का नहीं खाए ना, छोटो है तो का बड़ा होगा नहीं भाव, जो में जैविक क्रियाएं नहीं है। हम में जैविक क्रियाएं हैं, हम छोटे थे बड़े हो गए,
हम कुछ श्वसन कर रहे हैं ऊर्जा के लिए, प्रजनन कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, जो खा रहे हैं उसे निकाल भी रहे हैं, ठीक है। प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि लीना अभी बताया मैंने आपको, है ना, पेनिसोमा, अमीबा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम बताया मैंने, मच्छर के लार्वा में पाया जाता है ना, और लिशमानिया डोनावानी, तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करने वाला मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। आप जानते हैं हमारे रक्त में क्या होती है, आरबीसी, रक्त में क्या घुस जाता है, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम कैसे आता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से, तो वो हमारी आरबीसी होती है ना, वो क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती हैं, तो अपने क्या हो जाता है, मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। जिसका भाग कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। लिखा है मलेरिया होवे को कारण का है मच्छर, कहाँ को, एनाफिलीज, पा के लार में का है तो एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम का है तो प्लाज्मोडियम कौन प्रभावित करता है, हमारे खून की आरबीसी माना लाल रक्त कणिका, ठीक है भैया। पायरिया, दांतन में मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े से खून आने लगता है, कहते हैं पायरिया, विटामिन सी की कमी से भी होता है। पायरिया रोग एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एक प्रोटोजोआ है, कौन सा, एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है, जो कि मसूड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला निद्रा रोग, अभी बताया था मैंने आपको, क्रोनिक बीमारी टिप्नोसोमा ग्रेवियंस के कारण होता है, जिसका वाहक क्या होती है, सीसी मक्खी, टी तो मामा साइलेंट हैगी, टी का हैगी साइलेंट, जैसे सुनामी में होता है टी साइलेंस, अंग्रेजी है में कछु भी साइलेंट हो जाता है। साइकोलॉजी के स्पेलिंग पी शुरू होता है, फाइकोलॉजी के वहां से होता है, जैसे ये लग रहा है TSE, तो अपन कहते हैं टिस कहते हैं, मतलब टिसी, सही बात है, टिसी है, लेकिन है का सीसी मक्खी का है, क्या टीका हो गई साइलेंट हो गए, इसलिए अंग्रेजी में बुरी लगता है। अंग्रेजी देख के ही का आता है, उल्टी आता है, काय आता है कि अंग्रेजी के कुछ नियम कानून नहीं है। जैसे हमारी हिंदी में है, नियम कानून फिक्स हैं, जैसे आपका का अक्षर लिखो है, सा लिखो है तो सा बोलोगे, और आ लिखो है तो आ बोलोगे, और ऊ लिखो है तो ऊ बोलोगे। हिंदी में, अंग्रेजी में तो चार्ज ऑन से चार्ज ऑन कह देते हैं, पता तुम्हें। मान लो CH है गो, कहूँ बात से कहेंगे चा, ठीक है, वो कहूँ कह देंगे का, चौपड़ा में होगा चा, और केमिस्ट्री में होगा सा, या तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री क्यों, जब CH माना चा है तो केमिस्ट्री होगी कि ना होगी, भाई खोपड़ा, चौपड़ा से खोपड़ा क्यों नहीं, तो चार्ज ऑन कह देते हैं। देखो तो जैसा मात्रा भी, जैसे आपने देखा कि देखिए जैसे CUT क्या होता है, कट, यहाँ पर देखो यू से क्या बोला है, आ बोला है, यू की मात्रा, यू माना कहा है कट, यू की मात्रा मतलब काय की आवाज दे रही है, आ की आवाज दे रही है, CUT कट, और PUT बट, और PUT, अच्छा जहां देखो, जहां भी आ है तो, और जहां है तो आ, कट बट, और जो पट नहीं होगा, जा सकेंगे पुट, जहां ऊ होगा, यू जहां का हो गई ऊ हो गई, और एता यू एती आ, ये कहाँ की ना इंसाफी है भैया, ये कौन सा नियम है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कब यू से आ कहना हो, कब यू से, हम तो जाए भी कुटकंगे या फिर जाए पटकंगे। आराम को इतने बेवकूफन की भाषा है कि अंग्रेजी, जब कोई नियम कानून नहीं है, कोई साइंस नहीं है, बेमतलब की लैंग्वेज, पर बाय अगर कोई आदमी नेक अंग्रेजी बोल जाए 4-6 शब्द, सुबह होशियार है, और अपन का है, अपन गधा है, अपन बेवकूफ है, बस भले बाय विषय को ज्ञान ना हुए कहते हैं, लेकिन नेक अंग्रेजी पढ़वात हुए तो वो बहुत भारी विद्वान आदमी है, वहां होशियार ही नहीं है कोई। चलो ठीक है, ये तो बात है, चलो अपन देखते हैं आगे। तो भैया अपन जब बात करें आंत को प्रभावित करने वाले अमीबा पेचिस, आंतन में कहाँ को, अमीबी ये पेचिस नामक बीमारी हो जाती है, दस्त लग जाए, उल्टी हो जाए, है ना, क्या बोलता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आंतन में कुपच हो जाए, तुम ज्यादा खा जाओ, समस्या हो जाए, उल्टी दस्त हो जाए, क्या दस्त के वजह से क्या वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, ठीक है। और बालू मक्खी द्वारा फैलाए जाने वाला काला जार एक बीमारी होता है, काला जार कहाँ से फैलता है, बालू मक्खी से। नमक रोग में क्या होता है, अस्थि मज्जा में जानते हो, बोन मैरो, अपनी हड्डी होती है ना, हड्डी के बीच में खोखली जगह होता है बच्चों, वहां में भरा होता है लसा पदार्थ, जिसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा, है ना। जो कोई मुर्गा बकरा खाता है ना, बाहर से पूछो कि अस्थि में क्या है मजा, हड्डी में कहा है मजा, भी वाक चूस लेते हैं, ठीक है।
तो वो क्या है, बोन अस्थि मज्जा अपनी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होता है ना आर खून में, वे कायम बनते हैं, वे बोन मेरो में ही बनते हैं, कायम बनते हैं बोन मेरो। तो बोन मेरो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, जिसका कारक कौन होता है, लात है। लात तो को है बालू मक्खी, मैं पढ़ा कर रहा हूं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ माने का परजीवी, परजीवी माने का दूसरे पर रेत हो, तो कोई तो होगा जब बालू मक्खी का रेत है को, ये अपने लिशमानिया डोनावानी, लिशमानिया डोनावानी, नहीं ले रहा अंग्रेजी मैडम को नाम हुए लिशमानिया डोनावानी, क्या होता जाता है, बोन मैरो प्रभावित होता है, कायम पाई जाता है बालू मक्खी में, कायम पाई जाता है। समझ में आ रही का प्यारो, ये जो सो गाओ का ए लाला ए दादा पढ़ ब्याओ सो ब्याओ, ध्यान दे रहे बेटा, दे रहा हूँ भैया का बेला रामखोर मार मार के बेल राइट कर दे, मैं चल रहा हूँ आता उलीच रहा हूँ बे ऐसे अरे का है रे ने ढंग से। तुम सुनो, मैं 35 साल की उम्र में भी अब तुमसे ज्यादा ऊर्जावान रहता हूं हमेशा, और दिन रात काम करता हूं, सुबह भंसार है उठता हूं मैं 4:30 पौने 5 पे, और रात के सोता हूं 12 बजे, और 1 मिनट भी मेरी बॉडी में कभी तुम्हें आलस नहीं दिखेगा। तो मेरा दौड़े आता हूँ, एक्सरसाइज करवाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहा हूँ, दिन भर पीपीटी बना रहा हूँ, कचू कर रहा हूँ, और इतने बत्ते की बेगारा भी सुन रहा हूँ, सामाजिक राजनीतिक कार्य भी कर रहा हूँ, अच्छे आदमी से भी निपट रहा हूँ, बुरे से भी निपट रहा हूँ, ताकि बावजूद भी 1 सेकंड के लिए शरीर में आलस नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो जीवन आलस ले भी नहीं है प्यारो, जो एक ही बेर मिलवे अगली बेर कब बने गधा बिल्ला बिलवा गैया सुगैया का बने, पता है कचू। इसलिए इस जीवन का भरपूर उपयोग करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ लगे रहो, मरने नो, है ना, डरे आलस में हालो का जीवन है, और का है ऐसा जीवन। इस जीवन से अच्छा है कि तुम मर जाओ, और मरने के नए नए तरीके मैं बता दूंगा आपको, ज्यादा दिक्कत ना आए, ज्यादा दिक्कत ना आए, आराम से मर जाओ। अपन पढ़ रहे हैं विज्ञान, तो विज्ञान में बहुत सी चीज बताऊंगा जहां अपन बड़े आराम से मर सकते हैं। मर रहे आप क्या, देखो देखिए, तो पैरामीशियम को क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल्सिकल, स्लीपर एनिमल्सियल का है, पढ़ लीजिए, कहा जाता है, ठीक है, ज्यादा बड्डी अंग्रेजी हो गई। अब बात कर रहे हैं अपन काय की, मेटाजोआ की। प्रोटोजोआ होगा, प्रोटोजोआ के भते भते प्रोटोजोआ पढ़ लिया अपन ने, अब अपन बात कर रहे हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ माने का बेजीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रोटोजोआ जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। पूजा सो तो नहीं रही, जगी रही भाई है। तो मेटाजोआ के अंतर्गत, अब सुनो, जितने मेटाजोआ हैं, मेटाजोआ भी मैं 2 हिस्सा में बांटता हूं, एक कोर्डेटा और दूसरे नॉन कोर्डेटा। कौन बांट रहा हूं, मेटाजोआ। क्या कह रहा हूं, एक को कह रहा हूं मैं क्या, कोर्डेटा, और दूसरा है बच्चों क्या, नॉन कोर्डेटा। क्या है, नॉन कोर्डेटा। अब नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा में क्या अंतर है बच्चों, देखो, एक तो बीज बेजीव जिनके जा रीढ़ की हड्डी और बामे भीतर धागा, बाको ना होता मेरू रज्जू, स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी है अपने, गंजन के भी होता है, भैंसन के भी होता है, शेर के भी होता है ना, सबके नहीं हुए, सबका होती थी, नॉन केड़ा कहाँ के हुए थे, कॉकरोच के नहीं हुए, चिंटी के नहीं हुए, बिच्छू के नहीं हुए, है ना। देखो, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं हुए, ठीक है, तो ऐसे जीव जिनके रीढ़ की हड्डी होत है उन्हें बोलते हैं कोर्डेटा। क्या बोलते हैं, और ऐसे जीव जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं हो उन्हें बोलते हैं नॉन कोर्डेटा। तो हमने कही पहले आएंगे नॉन कोर्डेटा, मेरू रज्जू विहीन, नहीं कह दो कि मेरी रज्जू, अरे मेरी नहीं, मेरू माने क्या होता, मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी से हिंदी में सही नाम क्या है इसका, मेरुदंड।
वो जई के भीतर का होता है मेरू रज्जू। रज्जू माने का होता है रस्सी। रज्जू माने रस्सी होता है। रस्सी माने धागा जो भी हड्डी के बीच में। तो जिनके मेरी रज्जू नहीं होए, रीढ़ की हड्डी नहीं होए, इसमें कौन कौन से अंग हैं जो हमने पढ़े थे? टोटल मेटा जो में 9 होते हैं। कितने बताए थे मैंने? 9। और बा में भी हमने कहीं पहले सरल और सरल कर लिया, तो इसको मार लिया। एक तो क्या कह दिया मैंने? नॉन कोऑर्डिनेटा। एक कह दिया कोऑर्डिनेटा। पहले हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेटा में कौन कौन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा पोरीफेरा, जिसमें लगभग 4,500 जाति आती है। एग्जाम्पल फॉर स्पंज। स्पंज एक है, ऐसी लगभग कितनी जाति आती है? 4,500। सिलेंट्रेटा, इसे निडेरिया भी कहते हैं। उदाहरण फॉर हाइड्रा। हाइड्रा। और प्लेटी हेलमिंथीज, उदाहरण फॉर फीताकृमि। एस्केलेमहेंथीज, जिसका इसमें उदाहरण है एस्केरिया। गोल कृमि। क्या होते हैं? गोल कृमि, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए? ये और भी देखो, एनीलिडा, केंचुआ वगैरह इसमें आते हैं। क्या आते हैं? केंचुआ, जोंक। देखी होगी केंचुआ, देखो हो, नहीं तो मैगी तो खाई होंगे केंचुआ भी। केंचुए हैंगे। जोंक, जोंक माना होता है गोंच चिपक जाता है, पानी में रहता है। और तो पोड़ा माना है कीड़ा मकूड़ा। कीड़ा मकूड़ा सवरे, चिंटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, अपना जो कॉकरोच, बिच्छू, सब काय में आते हैं। और तो पोड़ा। और मोलास्का, छिपनी, संकोला, देखें घोंगा, छिपनी देखे, पानी की छिपनी। संकुल देखे, संकुल पर खेला तेल के में भी संकुल सब काय में आता है। मोलस्का, घोंग। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देखो, ऑक्टोपस। और 6 बाकी क्या पाँव होते हैं? 8 पाँव होते हैं। एक काइनोडर्मेटा, जैसे कि स्टारफिश, लगभग इसमें 4,000 जातियां आती हैं। देखो मैं बच्चों फिर बोल रहा हूँ। पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज और एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा, ये काय में आते हैं? ये सभी क्या हैं? मेरुरज्जु विहीन। क्या है? सभी मेरुरज्जु विहीन, नॉन कोऑर्डिनेटा। क्या है बच्चों? नॉन कोऑर्डिनेटा है ये सभी। क्या है? इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, घबराना मत। अभी देख के कपति का होते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्केलेमहेंथीज, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा। अरे काहे चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना, तुम सब्र करो, बस थोड़ा ध्यान दे लो। अब मेरुरज्जु युक्त माने की कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा में कौन कौन आते हैं बच्चों? मछलियां पूरी, मत्स्य वर्ग, ये फिशीज, सबरी मछलियां। लगभग मछलियों की 20,000 जातियां हैं दुनिया में। 20,000 प्रकार मछलियां हैं। ओभयचर माने क्या? एम्फीबिया, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी, जैसे कि मेंढरे, आजकल दिखा रहा हूं तुम्हें, बरसाती मेंढक तो है ना। सरीसृप माने क्या? रेप्टाइल, जो सड़क के चलते हैं, जैसे कि घोड़ो, सांप। अब मैं कहूँ कह रहा हूँ तो कि सांप के बनाइयों के रीढ़ की हड्डी। अरे सांप के भैया को क्या रीढ़ की हड्डी नहीं? सांप है, जब सांप के में भी रीढ़ की हड्डी और पसुरियां होते हैं बहुत सारी, समझ गए। घोड़े में भी रीढ़ की हड्डी होता है ना। करकेटा में भी रीढ़ की हड्डी होता है। इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है। मार के देख लीजिए जाके सांप है, पटापटू के, है ना। सरीसृप माने रेप्टाइल। सरीसृप माने रेप्टाइल, सांप, घोड़े, है ना, करकेटा, जो सड़क के रेंगते हैं। और पक्षी वर्ग, पापा की परी, उड़ जाती हैं जो हवा में, कबूतर, मोर। और स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स। क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। हालांकि स्तनधारियों को मैं वापस से 3 वर्गों में बांट सकता हूं। किसको? स्तनधारियों। स्तनधारी भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मैमल्स को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो केवल अंडे देते हैं, एक जो केवल बच्चे देते हैं, एक जो अविकसित बच्चे देते हैं। जैसे कंगारू, नाम सुना है? कंगारू को जो बच्चा पैदा होता है ना, वो विकसित नहीं हुई, अधबनोई पैदा हो जाता है। फिर वो बाकी खोली होता है पेट में, बामें बाय धर लेते हैं, तो वो बाको डेवलपमेंट या विकास कायम होता है, वो खोली में ही होते हैं। ठीक, देखिए स्तनधारी मैमलिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। देखिए कायम है, जो जैसे मैंने कहा कि प्रोटोथेरिया, इसमें एक्डीना, प्रथम अंडे देने वाला स्तनधारी। स्तन बच्चों को दूध पिलाता है पर क्या देता है? अंडे देता है। और दूसरा कौन सा दिया? प्लेटिपस। ये क्या है? बच्चों को दूध पिलाते हैं पर क्या देते हैं? अंडे। एक्डीना और प्लेटिपस। मेटाथीरिया में क्या आता है? जो अर्ध
विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगारू, देखा कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जीव है कंगारू। और यूथ एरिया में क्या आते हैं हम, बकरी, भेड़, गाय, शेर, जो विकसित बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, क्या मनुष्य, इसमें क्या आते हैं मनुष्य आदि सब क्या कहलाते हैं हम यूथेरिया में आते हैं। क्या में आते हैं यूथेरियम। नोट लगा हुआ है कि अकशेरुकी नॉन कॉर्डेटा प्रोटोजोआ सहित जंतुओं की संख्या 90%, जबकि कशेरुकी की मात्र कितनी है 10%। समझ गए, जिनके रीढ़ की हड्डी है वे केवल 10% है, यानी कौन से कॉर्डेटा। और जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये कीड़ा मकोड़ा मच्छर, ये दुनिया में कितने हैं 90% हैं। समझ गए मेरी बात, 90% कौन से हैं कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, और 10% कौन से हैं कॉर्डेटा। में कौन कौन से आ रहे हैं, मछलियां आ गई है ना, उभयचर आ गए, सरीसृप आ गए, पक्षी वर्ग आ गए, स्तनधारी आ गए। स्तनधारी भी 3 प्रकार के, हमने कहा प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। समझ में आ रही है का? अच्छे मूड तो नहीं दुख रहा हो बिटिन दे ली बगल में नहीं, और मैं तुम डिस्प्लिन खुआ रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कौन से संघ की, प्रोटो अपने, अब जो हमारे मेटाजोआ के अंतर्गत, मेटाजोआ में हम पहले संघ पढ़ रहे हैं कौन सा, पॉरीफेरा। मेटाजोआ में कितने बताए मैंने तुम्हें, 9 बताए, 9। मेटाजोआ को 2 हिस्सों में बांटा, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा। तो हम पहले नॉन कॉर्डेटा के संघ देख लेते हैं, पहले से देख लेते हैं नॉन कॉर्डेटा। मेटाजोआ के अंतर्गत नॉन कॉर्डेटा कौन से भैया, नॉन कॉर्डेटा में पहला संघ कौन सा है, संघ पॉरीफेरा। ये सभी जलीय जीव हैं। किस जीव हैं, पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, ठीक है ना, ये चल पाते। इनके शरीर में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये तुम्हें दिख रहा है, ऐसे ऐसे जीव होते हैं। इनका कोई आकार नहीं होता, ये किसी निश्चित आकार नहीं होता, सांप ऐसे ही होंगे आप, गोल मोल चौकोर चपटे लंबे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यह साधारणतः बहुकोषीय जीव हैं। सबका शरीर कैसा होता है, बहुत कोशिकाओं का होता है, तभी तो काय में आ रहा है, मेटाजोआ में होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में कायम पाए जाते हैं, खारे पानी में, समुद्री चट्टानों या ठोस पदार्थों में पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में मोड़ी क्या लिख रही है भाई, जब PDF डाल रही मैंने ग्रुप में डरी है, फिर भी लिख रही है झई, तो झई लिख भी टाइम मिल रहा है, घर लिख ली नहीं जाके, या सुन ले समझ ले, मोराऊ मार गई फेंक दो, घर में सकते हो। सुन लो, कछु नहीं बहुत बुरा लगता है, कहते हैं अरे मार कछु, पता कछु केवल जय वैस नहीं पढ़े हैं, कृष्ण मिश्र तो बहुत बुरा बोलते हैं। काय ना बुरा बोलूं, जब बात नहीं मानो तुम मेरी, तो जब मैं जब पढ़वे ही आए हो और अच्छे ना पढ़ोगे तो मैं तुमसे, तुम्हें क्या कहूँ, लाला कहूँ तुमसे, पुचकारूं कि पुतरिया मेरी चिरैया, अच्छे पढ़ ले ये बेटी बंदरिया है मेरे बंदरा। देखो, इन जंतुओं के शरीर में बहुत से क्या होते हैं, छिद्र। इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। देख रहा है छिद 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 छिद, ये सब क्या है, ऑस्टिया कहलाते हैं, ऑस्टिया। इन छिद्रों से क्या करते हैं, वो चीजों को अंदर लेते हैं और चीजों को बाहर निकालते हैं, श्वसन वगैरह उत्सर्जन वगैरह क्या करते हैं, ऑस्टिया से करते हैं। इन छिद्रों से ही वो जल, ऑक्सीजन, भोजन शरीर में अंदर पहुंचता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इनका आकार अनियमित होता है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि गोलाई हो, कि चरखोटे हो, कि लंबे हो, चाय जैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते, इनमें मूवमेंट नहीं होता, ये एक जगह ही रखे थे, हलुआ से धैर्य थे, ठीक है। संघ पॉरीफेरा के जीवों में सामान्यतः क्या कहा जाता है, स्पंज। इन्हें तुम पकड़ोगे ना, स्पंज देखो तो ना, स्पंज अपन मोटरसाइकिल सीट पे गद्दी में लग रहे थे, स्पंज पानी सोखना, जैसे यंगे छेदे छेदे पानी सोखना, पिचका दो, स्पंज है ना। फॉर एग्जाम्पल साइकन एक क्या है, पॉरीफेरा का जंतु है, क्या साइकन। जो चित्र बन रहा है, हम पूछ साइकन का होता है, तो साइकन जो होता है, ठीक। पहले बड़ी समस्या होती है, स्मार्ट बोर्ड को बस साइंस में फायदा मिला, क्या मिला, वो साइंस में कि जो है सामने, कि जो है देख, यू स्पंजिया का होता है, जो होता है, यू प्लेक्टेला क्या होता है भाई, ये होता है। और स्पंजिला ये होता है। ये काय के, आप उदाहरण याद कर लियो, क्या कह रहे हैं, संघ पॉरीफेरा में साइकन, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टेला और स्पंजिला आदि उदाहरण है काय के, संघ पॉरीफेरा के। ये रे बात समझ में आ रही है का, आ रही है, अच्छा तो कह दो
आ रही है, और ना आ रही हो तो ना ही कर दो कि नहीं आ रही। अगला आता है स्लेंट्रेटा, जिसे इसके इसे को किसी को क्या बोलते, इसका नया नाम क्या है, निडेरिया। क्या है, इसे प्रवाल जंतु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोगों ने अपन अंगूठी पहनते हैं, वहां में आपने देखोगे राशि के हिसाब से मूंगा, हीरा, रत्न लगाते हैं, क्योंकि ज्योतिषी का पहुंच जाओ वो कि तुम्हारे बाप है राशि पे 7.5 सनई ढड़ैया अड़ैया चढ़ गए हैं और बुरा समय चल रहा है, पीपर के पत्ता में आग लगा के महाराज की मूड़ फेंक दो, या फिर एक बड़ी अंगूठी में का लगवा लो, मूंगा लगवा लो। क्या लगवा लो? मूंगा। तो ये मूंगा क्या होते हैं? ये प्रवाल जंतुओं के कि अरबों खरबों करोड़ों की संख्या में समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। और ये जब ये मर जाते हैं, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले प्यारे मोहन, ये समुद्री जीव जंतु जब किसी समुद्र में किनारे पर इकट्ठे हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनके हड्डा कुड्डा अस्थि अवशेष वे जमा होते रहते हैं और वे कालांतर में प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और ताप के वजह से एक प्रकार के ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। वही से क्या कहते हैं? प्रवाल या मूंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल या मूंगा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। और एक संसार में आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है, जिनकी क्या है की मूंगन की, वहां से कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है, ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल भित्ति, क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। भित्ति माने भिटी, भिटी माने दीवार, काय की? प्रवालों की। इस संघ का नया नाम क्या है? निडेरिया। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक, इन प्राणियों की संरचना धागे नुमा होती है। किसे होते हैं? धागा जैसे होते हैं। और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी ये श्वसन कर लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, श्वसन कर लेते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रसरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता, फिर भी ये अपनी त्वचा से क्या कर लेते? श्वसन कर लेते। कुछ नहीं पाया जाता, फिर काज कर लेते हैं, स्किन से कर लेते हैं। जब मैं कह रहा हूं नहीं पाया जाता, काज कर लेते हैं, त्वचा से कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए? ग्रेट बैरियर रीफ वेरी मोस्ट पॉइंट है। ग्रेट माने महान, बैरियर माने अवरोधक, रीफ कहाँ से बनी है? प्रवाल। कहाँ पे आएगी? ऑस्ट्रेलिया में। के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित इसका निर्माण जंतुओं के द्वारा हुआ है। यह जंतु कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करते हैं और उसी से इसका निर्माण हुआ है। और कुछ एग्जाम्पल स्लेंट्रेटा के, निडेरिया के क्या है? हाइड्रा, पानी में पाया जाता है हाइड्रा। इसकी खोज कौन ने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। है मीठे जल में पाया, कहाँ पाया जाता है? मीठे जल में। हाइड्रा मीठे जल में पाया जाता है, खोज कौन ने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने। कौन ने करी थी? कौन सा? हाइड्रा। और है ऑरेलिया, इसे ही जेली फिश क्या कहते हैं? जेली फिश। लेकिन मछली नहीं है जा, मछली तो क्या होते हैं? मछली होते हैं कोर्डेटा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? नॉन कोर्डेटा। नाव में भले ये जेली फिश है, वो तो नाव है केवल जेली फिश नहीं, सोचो मछली है। नहीं, ऑप्शन है, बताओ निम्न में से कौन सी मछली नहीं है या मछली है? तुम लगा दो जेली फिश मछली। जेली फिश क्या है? एक स्लेंट्रेटा जंतु है जिसका नाम वास्तव में क्या है? ऑरेलिया। इसे समुद्र में है, इसलिए क्या कहते हैं अपन? जेली फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेली फिश। मूंगा, कोरल। मूंगा क्या कहते हैं? कोरल। बताया मैंने, मूंगा प्रवाल जंतु। ठीक है, ये इसी से क्या बनी है? समुद्री ग्रेट बैरियर रीफ बनी इसी से। अगला हमारा कौन सा था? प्लेटी हेलमिंथीज, जिसे हम चपटे कृमि बोलते हैं। चपटे कृमि, चपटे कृमि, चपटे कृमि, फीता जैसे, फीता कृमि। इन्हें चपटी कृमि क्या कहते हैं अपन? फीता कृमि। क्या कहते हैं? फीता कृमि भी कहते हैं। देखो दिखा, चपटे दिखा रहे हैं, चपटे कृमि। ये सभी जीवों के आहार नाल में, खासतौर पर मनुष्य के आहार नाल में, सुअर के आहार नाल में, आहार नाल मतलब अपन जो भोजन करते हैं अपनी नाल में ये पाए जाते हैं। क्योंकि तो चपटे चपटे कीड़ा छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म से दिखाई देते हैं। नाल में सभी जीवों के आहार नाल इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती, इसलिए ये सभी जीव दूसरों पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। मतलब ये मनुष्य में और सुअर में पाए जाते हैं खासतौर पर, है ना। ये परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित। परजीवी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतुओं में आश्रय होता है। मनुष्य में भी होते हैं, पेट में, हाथों में, जहां पर भी हो सकते हैं। जंगली पशुओं में भी होते हैं और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमसे ही प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? हमसे। फॉर एग्जाम्पल ये है प्लेनेरिया। इतने बड़े नहीं हो, इसे बड़े बना रहा है, ये तो
पास देखने पड़ेंगे तुम्हें सूक्ष्मदर्शी से। और इतना बड्डो जीव तुम्हारे भीतर है तो समझ लो पेट में भर रहा हो तब कैसा लगेगा। फैशियोला और टीनिया शोलियम, ये बीमारी पैदा करता शरीर में, क्या करते हैं, बीमारी पैदा कर देते हैं, टीनिया शोलियम। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला हमारा कौन सा आएगा, स्केलेमेंथीज। स्केलेमेंथीज भैया ये इंपोर्टेंट है, ये तुम सब जानते हो गई। ये है पटेर, है पटेर, जान तो पटेर है अपने पलेरोन के बच्चेरोन के पटेर पड़ जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के पेट में पड़ने वाले कीड़े जिन्हें अपन चिनूना कहते हैं, क्या कहते हैं, चिनूना। ये भी छोटे छोटे कभी कभी लंबे हो जाते हैं, बड़े बड़े पटेरा बन जाती हैं पेट में। दूध से छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने में बहुत होते हैं। गाय के बछड़ों को, भैंस के बछड़ों को, भैंस के पलेरोन को, भैंस भी बछड़े होंगे। देखो इन्हें राउंड बॉम मतलब क्या, इन्हें बोलते हैं गोलकृमि। क्या बोलते हैं, पटेर। देखिए ऐसी होता है नहीं वो पटेर, ये पटेर एस्केरिस थ्रेड वर्म बोलते हैं। पटेर को क्या बोलते हैं अपन अंग्रेजी में, एस्केरिस थ्रेड वर्म बोलते हैं। पेट में पाए जाने वाले कीड़े जो हमारा खून चूसते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आदमी के दिमाग में तक घुस जाते हैं, रिंग रिंग के पहुंच जाते कड़ जाते हैं, मूड में पहुंच जाते हैं। यह जीव आहार नाल में गोल होते हैं और साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब समूह में कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र भी रह सकते हैं, है ना। जैसे कि एनालिडा एग्जाम्पल है, केंचुआ, अरे यार सॉरी, ये तो अलग ग्रुप आ गया। जैसे एग्जाम्पल सा क्या है, एस्केरिस थर्ड वर्म, ये तो अगला समूह है। एस्केरिस थर्ड वर्म मतलब पेट में पाए जाने वाले कीड़े। समझ में आ गई मेरी बात। जिसे क्या बोलते हैं अपन, गोल कृमि, चपटे कृमि और गोल कृमि। चपटे कृमि दोनों का नाम क्या था, एस्केलेमेंथीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे होते हैं और एस्केलेमेंथीज क्या होते हैं, गोल कृमि होते हैं। ठीक है, अगला समूह कौन सा आता है, अगला नॉन कोडेड समूह कौन सा आता है, एनीलिडा। कौन सा आता है, एनीलिडा। एनीलिडा देखिए जिसमें केंचुआ है और जोंक है। केंचुआ देखा होगा सबने, पानी बरस रहा हो बाहर जाकर देख लीजिए, ना देखो कोई ना तो मुलक फिर रहे होंगे। और गोंच पाई जाते हैं झोरे मोरन में, भैंसा चेटी होती है पहले गोंच, खून पीती है गोंच। पकड़ो अगर चिपक जाए ना तो छूटर नहीं है, सुटकत है। जैसे केंचुआ सुटकता ना, इनकी त्वचा बहुत चिकनी होती है ना, सटकता है। अगर आपने एक नमक डाल दो, नमक उत्तर फरा के छोड़ देते हैं, नमक डाल दो आप जाएगी गोंच, काले कलर की होती है। ये प्राणी जलीय हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जलीय और स्थलीय। देखो केंचुआ जमीन में भी रहता है और केंचुआ जल में भी रह सकता है। स्वतंत्रजीवी और परजीवी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा होता है। केंचुआ का चलता है, सीटी चलता है। केंचुआ का बॉटनिकल नाम क्या होता है, फेरिटियम फॉस्टुमा। फेरिटम फॉस्टुमा क्या होता है, केंचुआ। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। केंचुआ जो मिट्टी खाता है और उस मिट्टी को निकाल देता है तो उससे क्या बनता है, एक खाद बनता है, उसे बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं, बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसलिए केंचुआ जमीन को पुलखरी करता है, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, काय में आता है, एनीलिडा में लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट है ये। ठीक है, गोंच तला में जोरन में होते हैं, चिपक जाते अपना खून पीते। अगर बापा नेक्स्ट और नमक डाल देगा ना तो वह अपने आप उसकी त्वचा क्या होती है, चिकनी। नमक उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो बहरा जाती, जलन मचता है। जैसे तेरे कटे कटाए का डाल हो जाए नमक तो तू मजा आ जाएगा ना, इस बार मजा आ जाता। समझ गया मेरी बात। अगला संघ कौन सा है, संघ ऑर्थोपोडा। कौन संघ, ऑर्थोपोडा। ये सबसे बड़ा संघ है, संघ ऑर्थोपोडा। जितने भी कीड़ा मकूड़ा हैं वो सब काय में आते हैं, संघ ऑर्थोपोडा में आते हैं। चाहे तो तुम बात कह दो कॉकरोच, चिंटा, झींगा, है ना, चाहे तुम में मकड़ी रख लो, बिच्छू रखो, सबरे ऑर्थोपोडा जो होते हैं वो कीड़े मकोड़े। वो दुनिया में लगभग 5.5 मिलियन ये जंतु हैं। 90% मतलब ये जितने भी जंतु हैं ना उनमें सब में ज्यादा क्या है, हमारे ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। और सारे जंतु सामान्यतः अंडे देते हैं, पर बिच्छू वयस्क बच्चे देता है। क्या देता है, बिच्छू वयस्क बच्चे देता है। ये सामान्यतः षटपदी होते हैं। इनके पैर क्या होते हैं, जो जुड़े रहते हैं, क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। 3 पैर जबगल, 3 पैर जबगल ऐसे होते हैं। ठीक है,
ये देखो ये सब मकड़ी कम, लेकिन कितने पैर होते हैं? 8 पैर। मकड़ी कितने पैर होते हैं? 8 पैर। बाकी सब कितने होते हैं? 6 पैर। कुछ भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा संघ है। कौन सा संघ? और सबरे कीड़ा मकूड़ा जई में आते हैं भैया, कीड़ा मकूड़ा, इसलिए इसे कीट संघ भी कहते हैं। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, वेरी मोस्ट। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडाई पाए जाते हैं। 2/3 समझ गए ना? 66%। यानी पूरे पृथ्वी में यदि 100 जीव हैं तो वहां में से लगभग 66 जीव का आएंगे ऑर्थ्रोपोडाई हैं। कितने हैं? पाए जाते हैं। इस संघ के जल जो जीव हैं वो पानी में भी रहते हैं, जल और जमीन पर भी पाए जाते हैं, और वायु में भी पाए जाते हैं। ये सब जगह पाए जाते हैं, 3 जगह पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 खंडों में बटा होता है। एक क्या होता है? सिर, एक क्या होता है? वक्ष, और एक क्या होता है? उदर। और इसमें क्या लगे रहते हैं? पांव। जब हो गई चिंटी टाइप की, सिर, वक्ष, उदर, 3 खंडों में शरीर बटा होता है। और पैर कायम पाए जाते हैं जोड़े में। कायम पाए जाते हैं जोड़े में, ठीक है। बना होता है वक्ष, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष माने छाती, और उदर माने पेट। इसी आर्थ्रोपोडा संघ को क्या कहते हैं? कीट वर्ग। क्या बोलते हैं? कीट वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट वर्ग कहते हैं। शामिल किया जाता है बिच्छू, मकड़ियां, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कोकरे, चिंटी, चिंटा, दियारो, घुन। दियारो जानते हो? कुछ चेंट जा दियारो ईटते, अगर खा ले ना दियारो चिपक के रहा तो बाकी मूल टूट जाएगी भाई, लेकिन बोले झूठ छोड़ा है। दियारो, घुन जान तो टाइम लगता है लकड़िया में। ये जितने भी छोटे मोटे कीड़ा मकूड़ा, लालवाई हिट एक चौमासे में देखिए, लालवाई देखिए, कब देखा है तुमने? नोट, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, 3 जबगल 3 जबगल 6। लेकिन मकड़ी कितनी होती हैं? 8। 4 जबगल 4 जबगल, ठीक है। मकड़ियां कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि मकड़ियों में 8 पैर होते हैं, और कीट पैर में कितने होते हैं? 6 वर्ग, ठीक। लेकिन मकड़ी आती काय में? आर्थ्रोपोडा में ही आती है। कीड़ा नहीं, उसे कीड़ा नहीं माना जाता, ठीक है। अब अगला संघ कौन सा संघ? एकाइनोडर्मेटा। क्या है संघ? संघ एकाइनोडर्मेटा। ये सभी का है समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री जीव। एकाइनोडर्मेटा माने क्या होते हैं? सभी समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? कांटे। दिखा ना, ये कांटे, ये कांटे टाइप के पाए जाते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि स्टार फिश से क्या बोलते हैं? एस्टेरियस बोलते हैं। मछली नहीं है बेटा, मछली नहीं है, सोचो नाम भले स्टार फिश है, मछली नहीं है। जैसे मैं समुद्री आर्चिन, इसका नाम क्या होता है? एकाइनस होता है। एकाइनस समुद्री आर्चिन। समुद्री खीरा, ये समुद्री खीरा है ना। सी कुकुम्बर। और ब्रिटल स्टार कौन कौन से? स्टार फिश, समुद्री आर्चिन, समुद्री कीड़ा, ब्रिटल स्टार, ये सभी कौन काय में आते हैं? एकाइनोडर्मेटा। इन त्वचा पे क्या होते हैं? कांटे होते हैं। अभी सब अपन क्या पढ़ रहे हैं? संघ मेटाजोआ के अंतर्गत नॉन कोर डेटा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नॉन कोर डेटा। समझ में आ रही है ना? नाव बुरे हैंगे, अगर होश में बैठोगे तो समझ में खूब आ रहे होंगे। अब जिनसे तुम कहोगे, जिनसे हलवा पूड़ी पपाइयाँ भजियाँ थोड़ी कहता हूँ मैं, ये ऐसे ही होते हैं, विज्ञान तो ऐसे ही होता है। अब तुम क्यों? अब मैं नाम ले रहा हूँ बिल्कुल सरल भाषा में बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी भाषा में। तो संघ एकाइनोडर्मेटा में क्या आते हैं? स्टार फिश, समुद्री आर्चन, समुद्री कीड़ा, बेटल स्टार, और ये सभी समुद्री जीव हैं, त्वचा पे कांटे होते हैं। ये सभी जंतु मछलियां नहीं है, ठीक है। आगे देखो आप इसमें अगला संघ कौन सा है? मोलास्का। मोलास्का संघ के जंतु होते हैं ना, ये बिल्कुल लुजे और हलवा जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? पुलपिले, एकदम पिलपिले से। अगर संकुल आए तुम फोड़ोगे तो हमें से एकदम नरम सो पिलपिलो सो जीव ही है वो। इसलिए भगवान ने बाकी त्वचा इतनी मुलायम है कि अगर कोई ने जोर से पिचका दे तो पिच चढ़ेगा वो। तो भगवान ने बाकी सुरक्षा के लिए कर देता ऊपर से एक कवर, ठोस कवर। जैसे संकुला बास का कहते हैं काइटन। क्या कहते हैं? काइटिन। क्या बोलते हैं? काइटिन। एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे सेलुलोज होता है, सेलुलोज से मकान पर जाता लकड़ियन। इसलिए छिपनी, संकोला, घोंगा, इनके ऊपर क्या होता है? एक ठोस कवर होता है, अघुलनशील शर्करा का कवर, ठीक है। इन जीवों का शरीर मुलायम होता है, हलवा जैसा, इसी कारण इन्हें मोलास्का कहते हैं। मुलायम सो मोलास्का। इस संघ के मैक्सिमम अधिकतर जीव कायम पाए जाते हैं समुद्र में, पर कुछ अपनी नदियों में भी होते हैं। संकोला अपन रेता लेके आता, रेता रेता, हाँ बजरी, वहां में भी छिपनी कर जाते हैं, संकुल, उनमें होता है, उनमें छोटे छोटे से जीव होते हैं मुलायम,
वो कायम के होते हैं मोलास्का संघ के। क्या होते हैं? मोलास्का संघ के। और वो छिपनी संकुलामकारी थे, उनका शरीर कैसा होता है? मुलायम होता है, इसलिए भगवान ने क्या दिया? उनका कवर दिया है। ठीक है, मुलायम मोलास्का। कुछ स्वच्छ जल स्थल में ही पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। गिल्स क्या होते हैं? फेफड़े बस थोड़े से छिद्र, त्वचा में क्या बोलते हैं? छिद्र को क्या बोलते हैं? गिल्स। जैसे मछलियों में होते हैं ना गिल्स, यहाँ साइड में छेदे, गलफड़े, गिल्स, गिल्स उधर होता है। जैसे कि क्या? ऑक्टोपस देखा आपने, बिल्कुल नरम होता है, जाके ऊपर कवर नहीं हुए, एकदम 8 पौन 12 ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस। सीपिया इसे क्या बोलते हैं? कटल फिश, लेकिन मछली नहीं है कटल फिश। सीपियस क्या बोलते हैं? कटल फिश। और सिप्स, सिप मतलब अपनी छिपनी, अपन जैसे छिपनी कहते हैं, देखो ये दिखा रही छिपनी, छिपनी जानते हो ना? अच्छा को जानते छिपनी? सीप, सीप से क्या कहते हैं? छिपनी कहते हैं। या छिपनी दिखा रही है, छिपनी। ओह नो, आई नो, आई नो। हेलियोटिस ये भी एक जीव है। और पायला जो है घोंगा, घोंगा जो भीतर जई में घुस जाता है, अगर अपन पकड़ लो ना, जो 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 मोहित रहो, जो मौका में घुस जाता वापस जई में घुस जाता, वापस सिकुड़ जाता है, घोंगा। ये कवर है इनके ऊपर, क्या है ये सब? क्या है? मोलास्का। क्या है बच्चों? सब मोलास्का। अगला देखो, अब आगे हम लोग क्या? कोडेटा। क्या आ गया? कोडेटा। कोडेटा क्या होता है बच्चों? कोडेटा माने क्या? जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। कोडेटा के कितने भाग हैं? 5। सबसे पहले देखो क्या आ जाते को, यह संघ काफी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सबके क्या होती है? मेरु रज्जु होती है। क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। इस संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा सब आते हैं, जितने तुम दिखा रहे हैं वो सब। ठीक है, कोडेटा है। कोडेटा वर्ग का को समझने के लिए छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। नंबर एक मछली, क्लास फिशिस। मछली भी भती भती होती हैं, 20,000 प्रकार की मछली दुनिया में। ओवेचर जल में और थल में दो ही में रह बारे, इन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। सरीसृप वर्ग रेप्टाइल। देखो हम जैसा जी जंतुओं को वर्गीकरण करवाना अपन काय में जियोलॉजी में, जब अपन बोटनी पढ़ेंगे ना तो अपने ऐसे पौधों का वर्गीकरण करेंगे। पुष्पोद भेद, अपुष्पोद भेद, फूलों वाले, बिना फूलों वाले, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, समझ रहे? आगे जाएंगे तो पक्षी वर्ग जो उड़ जाते हैं, है ना। और स्तनधारी मैमल्स, स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कितने? 5। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। काय में है? कोडेटा में है। काय में बच्चों? ठीक है भैया। मत्स्य सबसे पहले बात करें कहा कि मछली की। मछली तो हमने कहा लगभग 20,000 प्रकार की मछली की जातियां होती हैं। इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं। मछलियां श्वसन की प्रक्रिया कैसे करती हैं? गिल्स के देखो झांपे से क्या होते हैं? गलफड़े। क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। यहाँ पे गलफड़े, इन सांसों से लेती हैं गलफड़ों से। और सार्क एक मछली, ये क्या है? ये सार्क है। ये क्या है बच्चों? सार्क है। सार्क के बीच में देख ले, सार्क का जो होता है तो पानी से बाहर देखा जाता है, आदमी गप कर जाता है, खाई जाता है। सार्क में कोई भी हड्डी नहीं होती, इंपोर्टेंट पॉइंट होती। इसे डॉग फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क को ये खा जाती है। सार्क को क्या कहते हैं? डॉग फिश। हिप्पोक्रेटस, ये देखो, ये दिख रहा है हिप्पोक्रेटस, ये दुनिया की सबसे धीरे चलने वाली मछली है। हिप्पोक्रेटस क्या है? हिप्पोकैम्पस क्या है? एक मछली है। हिप्पोकैम्पस क्या है? एक मछली है जो सबसे धीरे चलती है। यह एक समुद्री मीन है। मीन माना मछली। यह अश्व, इसे अपन क्या कहते हैं? घोड़ा मछली या अश्वमीन। क्या बोलते हैं? जाको मोदेव कैसे दिखा रहा है? घोड़ा जैसो, अश्वमीन कहते हैं। यह समुद्री घोड़ा कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। कहाँ की? अश्वमीन, हिप्पोकैम्पस। ठीक है बच्चों। अगला है क्या? गेम्बूशिया। गेम्बूशिया, ये गेम्बूशिया को मॉस्क्यूटो फिश, ये मच्छर ने खा जाता। क्या खा जाता है? मॉस्क्यूटो फिश कहते हैं। इसे तालाब और कुआं में मच्छर छोड़ने से मच्छर नियंत्रण किया जा सकता है। मच्छर नहीं आ पाए, कौन के मारा है? गेम्बूशिया के मारा है। गेम्बूशिया को क्या बोलते हैं? मॉस्क्यूटो फिश। मॉस्क्यूटो कहा कहते हैं? मच्छरन से। कहा कहते हैं? मच्छरन से। और पाषाण मछली, पाषाण माना क्या? फतरा, पत्थर, अंग्रेजी में स्टोन। स्टोन फिश या पाषाण मछली, या एक कैसी मछली है? जहरीली मछली है। एक बहुत हॉलीवुड की फिल्म आई है, तो वहाँ समुद्र में अचानक ये पाषाण स्टोन फिश आ जाती हैं और बाहर निकल के आ जाती हैं और आदमी ने खाने लगती हैं। स्टोन फिश। देखिए इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी फिश होती हैं। जैसे कि इसके अलावा फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, कॉड, है ना, टॉर्पीडो, रोहू, कतला। खाई होंगी जब मच्छी खा दो। रोहू, कतला इस वर्ग में आने वाली मछलियां हैं। कौन कौन सी? फ्लाइंग फिश, कॉड, टॉर्पीडो, रोहू, कतला। अन्य मछलियों की प्रजातियां हैं जैसे कि सॉर्क, हिप्पोकैम्पस, गेम्बूसिया, पाषाण मछली ऐसी
फ्लाइंग फिश, कॉड, टॉर्पीडो, रोहू, कतला इस वर्ग में आने वाली मछलियां हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? सोई हुई मत ही। चलो आ गए। देखो ये क्या है, देखो ये जो है ये मछली नहीं है। जैसे मैं कहूँ सी काऊ, समुद्री गाय, ये क्या है? ये समुद्री गाय है, समुद्र में रहने वाली गाय बोलते हैं इसे सी काऊ। ये क्या है? ये मैमल्स हैं। क्या है? मैमल्स। मैमल्स मतलब अपने बच्चों को क्या पिलाती हैं? दूध। जैसे भेल होती है ना, भेल, समुद्र में भेल पाई जाती है। भेल भी क्या होती है? मैमल्स होती है, मछली नहीं होती। मतलब वो भेल भी अपने बच्चों को क्या पिलाती है? दूध। दुनिया का सबसे बड़ा जीव क्या होता है? ब्लू व्हेल। एक बगल धर दो ब्लू व्हेल है और एक तकरी के पलवाब धर दो का 30 हाथी, 30 हाथी के बराबर एक भेल होता है ब्लू व्हेल। इतना वजन होता है उसमें। और ये दिया है समुद्री लॉयन, समुद्री सिंह। ये देखो समुद्री सिंह, ये भी क्या है? मैमल्स है। लेकिन ये देखो समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, ये क्या होती है? ये मछली। समान क्या होती है? ये मछली होती है। ये मैमल्स है। ये क्या है? मैमल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या? उभयचर। उभयचर माने एम्फीबिया। क्या? एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? एम्फीबिया यानी उभयचर दिया गया है। उभय माने होता है दोनों, उभय माने दोनों। इनके त्वचा पर सल्क, सल्क माने क्या होते हैं? छोटे छोटे से सल्क होते हैं, छिद्र, थोड़े थोड़े उभार से। तुम देखो मेंद्री, मेंद्री देखो क्या नहीं देखो? मेंद्री अपने, मेंद्री की त्वचा एकदम चिकनी होती है, थोड़े थोड़े पॉइंट से क्या बने रहते हैं? पॉइंट से बने रहते हैं। मेंद्रो जो होता है, सुनो मेंद्रो नाक से सांस भी लेते हैं, मेंद्रो गिल्स से सांस भी लेता है, और मेंद्रो त्वचा सांस भी लेता है। जैसी कंडीशन हो जाए, घर में मेंद्रो का सांस ले नाक से, जमीन के नीचे धस गो तो का सांस ले लेगो वो? त्वचा से। और पानी में है गो तो गिल्स का ले लेगो? गिल्स से। आ रही मेरी बात से में? इसके शरीर पे सल्क और बाल पंख, इसमें सल्क और बाल पंख नहीं होते, एकदम किस होती है? त्वचा चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी। हाथ रखोगे तो सटक जाएगा। आषाढ़ में जब पानी नहीं बरसा तो तब मोड़िए क्या करती? मेंदरिया पकड़ लेती। क्या कर लेती? मेंदरिया पकड़ लेती। और हनुमान जी के मुंह में गोबर लगा जाती। क्या लगा जाती? गोबर, मंदिर पे। और फिर दार बाटी बनाती। एक गाना गाती, वो गाना मैं भूल गया, वो है कोई याद? उचक मंदरिया पानी दे, उचक मंदरिया पानी दे। तो मंदरिया उचकाती और घर घर से क्या मांगती? आटो, गेहूं सब मांगती और मंदिर पे जाकर बनाती बाटी। सूखा बरस जात तो पानी बरस जात। ऐसा होता था गांव में। अब नहीं होता, अभी होता है। बाल पंख, इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा में से सांस लेते हैं, फेफड़ों से भी लेते हैं। जैसे कि मेढक, हाइला आदि काय के जीव हैं, रेप्ट उभयचर हैं। ठीक है। सरीसृप, सरीसृप माने क्या? रेप्टाइल, जो सड़क के चलते हैं। क्या चलते हैं? सड़क के चलते हैं। यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। कैसे होते हैं? सरीसृप, जैसे कि घोरो है, जैसे कि मगर। जब मगर रहेगा तो ये पहले से रहता तो कायम पानी में चला जाता, लेकिन ज्यादातर कायम रहता है जमीन पे रहता है, घूमने चला जाता है। मगर भाव, मगर जैसे एक और कहो तो अपना रेप्टाइल, वो मगर जैसा एक और होता है ना अपना क्या, घड़ियाल, घड़ियाल हुआ, और अपना घोरो हुआ, गोए हुआ, छिपकली हुआ, सर्प हुआ, ये सभी क्या कहलाते हैं? रेप्टाइल कहलाते हैं, है ना। ये क्रिकेटा हुआ, ये कछुआ हुआ, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? रेप्टाइल होते हैं। इस वर्ग में कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं, जैसे कि मगर, कछुआ कायम रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। ये जंतु अनियत तापी होते हैं। अनियत तापी मतलब होते हैं इनका रक्त का ठंडा, रक्त के शरीर कैसा होता है? ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंड। हमारा रक्त कैसा होता है? गर्म। कैसा होता है? गर्म। काट के देख लेना, घर है, चक्कू से ने काट के देख लेना खून कैसे उठता है? तातो उठता है अपना। कैसे उठता है? गर्म, हॉट, तातो। ठीक है। बॉम, बारमैन, बार में, अब बार में कह दिया खस। देखो अब मेरी बात सुना, लेकिन आपने देखा होगा जोर से गर्मी पड़ जाए, उमस सी पड़ रही हो, तो सांप और घोरे मोरे बाहर हीटे आते हैं। का हीटे आते हैं? बाहर है। का हीटे आते हैं कि उन्हें भीतर लगता है जोर से गर्मी, उनका शरीर तापमान के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाता। वो गर्मी पड़ते ना जोर से तो सांप माप कहाँ पहुंच जाते हैं? गीली आली ठंडी सी जगह हुई। अपने घर है गोबर कंडा धरते हैं, कंडा तो ठंडन के टाइम पे, चौमासे के टाइम पे, जब टाइम पे अब एकदम ठंड पड़ेगी ना, सबरे सांप कायम भर जाएंगे, कंडन के बिठा में घुस जाते हैं। तो वहां कंडा उठा जाओ उसमें सांप खड़े थे। देखिए कछुआ
घरेलू मछली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, ड्रैको। ड्रैको एक छिपकली है। ड्रैको कैसी छिपकली है? उड़ने वाली। जैसे मुझे लग रहा है ड्रैको है, उड़ के चेंट जाता है ड्रैको। घोरो जैसे होता है ना, वहां चेंट हुए ना घोरो, तो वहां से जंप मार के घोरो चेंट जाता है। घोरो जानते ना, घोरो, घोरे की मम्मी होता है गोए, बहुत बड्डी होता है गोए, है ना। इसे फ्लाइंग लिजार्ड कहते हैं। उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? ड्रैको है। क्या है? ड्रैको। अब आ गए पक्षी। पक्षी इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले प्राणी आते हैं। हवा में उड़ने, बस एक पेज और रहो हमारे साहब। हवा में उड़ने वाले, इनके क्या होता है? पक्ष इनके जो होते हैं ना, अगले पांव कायम बदल जाते हैं पंखों में। ठीक है, पहले जी दो ही पांव हिते, जो पिछले पांव जी अगले पांव। अपन ने ठाड़े हो गए, अपन ने क्या बना लाए? हाथ बना लाए। और पक्षी ने और एडवांस चल गए। गंजे भैंसन के चार ही पांव ही वे चौपाए हैं। अपन ठाड़े हो गए, अपने कितने हो गए? दो पांव और दो हाथ हो गए। पक्षी ने कहा अच्छा बेटा तुमने हाथ बना लाया, हम इन्हें पंख बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पंख बना लेंगे। तो पक्षी क्या होगा जी? पंख। चलने वाले प्राणी आते हैं इस वर्ग के अंतर्गत। नियत तापी, यानी इनका रक्त कैसा होता है? गर्म होता है। कैसा होता है? मुर्गा काटोगे तो वह खून कैसे उठते हैं? गर्म। ठीक है, होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। 3 भागों में विभाजित। वो देखो, आपने देखा होगा सिर, गर्दन और धड़। सिर होता है, गर्दन होता है, और पुरशेष क्या होता है? धड़ होता है। किसी भी पक्षी के दांत नहीं होते। क्या नहीं होते? दांत। पक्षी क्या करते हैं? कंकड़ों को खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? कंकड़ों को। आपने देखा है कभी भी कोई मुर्गा, कछुआ, अपना सॉरी कबूतर या तोता या ये कोई चिड़िया सीधे दानों को निगल जाती? क्या करती है? चबाते, कोई दांत होते नहीं है तो निगल जाती। क्या करते हैं? सीधे निगल जाते हैं। उनकी पेट में होती है पुटरिया, वहां भरे होते हैं छोटे छोटे से ककड़ा। फ्री टाइम में वो ककड़ा खाते हैं। क्या खाते हैं? कंकड़, छोटे छोटे से स्टोन। ठीक है, और वो दाने वहां जाके उसमें पिस जाते हैं। कैसे? उन ककड़ों से। जब भी अपन मुर्गा को काटते हैं तो उसके बीच में से निकलती है पुटरिया, वहां भरे होते हैं ककड़ा। क्या भरे होते हैं? ककड़ा। आप देखना, है ना, कभी काटो मुर्गा मुर्गा तो देखो। तो ये इनके क्या नहीं होते हैं? दांत नहीं होते हैं। अब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? उड़ते नहीं है। जैसे कि आपने नाम सुना, ये क्या है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। उड़ने वाला, दौड़ने वाला पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। और इसका अंडा सबसे बड़ा पक्षी तो सबसे बड़ा अंडा, और सबसे बड़ी कोशिका भी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। एक और ये क्या है? कीवी। ये न्यूजीलैंड में पाया। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। ये भी उड़ नहीं पाता, ये भी उड़ नहीं पाता। कीवी भी दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एप्टेरिक्स। क्या होता है? एप्टेरिक्स। कीवी का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। कौन सा? हमिंग बर्ड सबसे बड़ा, शुतुरमुर्ग सबसे छोटा हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं। और ये उल्टा उड़ता है। कैसा उड़ता है? उल्टा। ये उल्टा उड़ता है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। कैसा उड़ता है? पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है, बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जैसे जैसे हारेल। हारेल कभी जमीन पे नहीं बैठती। हारेल पक्षी कभी भी जमीन पे नहीं बैठ, उसे पानी पीना होता है। डंडा लेके आती है, पैर में पकड़ के उसके झोरे किनारे गाड़ती है, उस पर बैठ के पानी पीती है, जमीन पे नहीं बैठती। टीटई होती है, टीटरी। टीटई, टीटरी होट सुना है? टीटई अंडे दे देती है नदी के किनारे, तो उस अंडों तक कभी पानी नहीं आता। उसे पहले पता रहता है कि पानी बाढ़ आएगी तो हाईएस्ट जहां तक पानी आएगा, तो टीटई भाई अंडे देती है। पक्षी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, आबाबील जिसे स्विफ्ट कहते हैं, स्विफ्ट नहीं, स्विफ्ट कार। स्विफ्ट कार होती है। आबाबील सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जो स्विफ्ट का नाम उससे लिया गया है। जैसे जैसे बिच्छू से कहाँ को लावा? स्कॉर्पियो, कार। स्विफ्ट आबाबील पक्षी से अंग्रेजी नाम का है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट कार बहुत तेज चलती है। जैसे स्विफ्ट आबाबील स्विफ्ट पक्षी सब दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे छोटा अंडा किसका हुआ? छोटे पक्षी का छोटा अंडा, बड़े पक्षी का बड़ा बड़ा अंडा हमिंगबर्ड का होता है। नोट ये लगा देखो, भारत में का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। और मोर को क्या कहते हैं? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेटस। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या बोलते हैं? पाबो क्रिस्टेटस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगा। लास्ट स्तनधारी, लास्ट के बच्चे अपने स्तनधारी। स्तनधारी को मैंने बता दिया कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, और आधे
विकसित बच्चे देने वाले। तो स्तनधारी मैमेलिया इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित और समतापी होते हैं और अपने बच्चों को कुछ दूध पिलाते हैं। स्तनधारी वर्ग में 3 वर्ग बांट सकते हैं। कौन? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। जो अंडे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटोथेरिया बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर क्या? एक्टिना और मोनोट्रिम। एक्टिना और मोनोट्रिम ये ऐसे जीव हैं, जैसे कि आपको बता दूं, मैं तुमने बात देखी अपने घर पे करता छछूंदर। छछूंदर देखी? छछूंदर नहीं देखी? बस छछूंदर भी क्या देती है? वो अंडे देती है। क्या देती है? अंडे। लेकिन है क्या? मैमेलिया है। क्या है? मैमेलिया है। मेटाथीरिया यह जंतु ना तो अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं। बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर कंगारू, इसके पेट में आएगी थैली, जहां बैठ जाओ बच्चा। यूथीरिया ये सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय विरासत पशु है, मध्य प्रदेश का है ना। मध्य प्रदेश के तो जलीय जीव कौन सा है? महासीर है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये भी क्या है? मैमल्स हैं। अभी बताते हैं ना फोटो, समुद्री गाय, समुद्री सिंह। सबसे बड़ा जो होता है मैमल्स वो क्या होता है? ब्लू व्हेल। और सबसे छोटा होता है सोरो। क्या होता है? देखिए ये लिखा है नीचे, देखो। सबसे बड़ा जो है मैमल्स, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जो समुद्र में पाया जाता है। और सैरो स्मॉल माउस छोटा सा चूहा होता है जो सबसे छोटा स्तनधारी होता है। देखो ये सारा मटेरियल कंटेंट मैं इस क्लास को भी यूट्यूब पे डालूंगा और एक आध दिन की कल की क्लास और यूट्यूब पे डालूंगा। इसके बाद फिर यूट्यूब पर डालना करेंगे बंद। हो गई 3 दिन की डेमो यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब वाले देखेंगे तो भैया आगे से अपना कल परसों में ऐप आएगा, ऐप को डाउनलोड करेंगे और फ्री के बतेसा नहीं मिलेंगे, पैसा लगेंगे। ये पढ़ने होगी वो यूट्यूब पे पढ़ेगा। वो कहा कि हो सकता है जहाँ आके कहा कि यूट्यूब वाले सुनो हम फ्री में मजे ले लेगा, नहीं, फ्री के बतेसा नहीं मिलेंगे। फ्री की चीज़ की आदमी कदर नहीं करता। हम मेहनत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आटा उलीच रहे हैं, तो तुम लोग भी कुछ लगना चाहिए, जब जाकर तुम भी अपने होश से देखोगे। नहीं फिर नेक बहुत देख लो, हाँ बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करोगे, पैसे लगेंगे तो हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। आप रीजनिंग पढ़ें, अब अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।